विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। 3.3.17 देखिए। पूर्ण मनोयोग से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। तो और आज तो वैसे भी रविवार है, तो एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। आसानी से कोई कार्य भी नहीं होना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा तो हो कि जहां हम बैठकर केवल आज हम श्रीमद् भागवतम सुनेंगे। अपनी पुस्तक ओपन करिए, श्रीमद् भागवतम है ना, उससे पढ़ेंगे समझेंगे। ऐसे पूर्ण मनोयोग से चित्त को समाहित करके श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे। और श्लोक भी अत्यंत सुंदर है। 3.3.17 उत्तरायां धृतः पुरो वंशं साध्वभिमन्युना स वै द्रोण्यस्त्र संप्लुष्टः पुनर्भगवता धृतः। उत्तरायां धृतः पुरो वंशं वंशः साध्वभिमन्युना अभिमन्युना स वै द्रोण्यस्त्र संप्लुष्टः पुनर्भगवता धृतः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। उत्तरायाम पुरोह वंशः, पुरु वंश का उत्तराधिकारी जो थे कौन है? उत्तरा के पुत्र परीक्षित महाराज। उत्तरा और साधु अभिमन्यु, तो वीर अभिमन्यु, जो उनका पराक्रम, जो उनकी ये ये जो वीरता जो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में देखी गई, किस प्रकार से वे युद्ध किए। तो ऐसे वीर अभिमन्यु और माता उत्तरा के पुत्र पुरु वंश के उत्तराधिकारी कौन है? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज की जय। तो कह रहे हैं वे जो परीक्षित महाराज है, निश्चय ही वही सा वही, वो जो उत्तराधिकारी परीक्षित महाराज हैं, वे निश्चित ही द्रोणी अस्त्र, द्रोण का पुत्र द्रोणी है ना, द्रोणी मतलब अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र, अस्त्र कौन सा छोड़ा गया था? ब्रह्मास्त्र, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कोई और अन्य चीज से उसका शमन नहीं हो सकता। ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसने। संप्लुष्ट, तो उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा उस वंश के उत्तराधिकारी परीक्षित को संप्लुष्ट, जलाकर खत्म कर दिया गया। हम फर्स्ट कैंटो में भी सुने हैं। तो ये हुआ। और पुनः भागवता धृता, धृत मतलब धर लिया, बचा लिया उसको, भगवान प्रोटेक्ट कर लिए। भगवता परम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पुनः उसे वापस बचा लिया गया, जीवित कर दिया गया। अरे ये सब हुआ था क्या? कह रहे हैं हाँ, ये सारी सुंदर लीलाएं परफॉर्म किए हैं। हम्म। तो स्मरण करते हुए बता रहे हैं। तो ऐसा ही सेम प्रश्न सौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा था। अश्वत्थाम्नोपस्पृष्टेन, अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भा ईशेना जीवितः पुनः। तो कह रहे हैं कि ऐसा पता है हमें, सौनक ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी से कि ऐसा पता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। माता उत्तरा के गर्भ को अश्वत्थामा के द्वारा भयंकर अजेय ब्रह्मास्त्र के द्वारा नष्ट कर दिया गया, लेकिन परीक्षित महाराज की रक्षा हो गई थी। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्मणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् स प्रेत्य गतवान् यथा। है ना, कह रहे हैं तस्य जन्म महाबुद्धे, वो अत्यंत बुद्धिमान महान भगवत भक्त, ऐसे नामों से परीक्षित महाराज को संबोधन कर रहे हैं। उस गर्भ में
कैसे उत्पन्न हुए, उसको तो जला दिया गया था, उनको तो मार दिया गया था अश्वत्थामा के द्वारा। कैसे वे जीवित रहे कहने का अर्थ है। हाँ। और कह रहे हैं फिर भगवान के द्वारा बचा लिए गए, तो निधनम चा यथैवासी, फिर बाद में उनकी मृत्यु कैसे हुई, जब उस श्राप की बात कर रहे हैं, श्रृंगी का श्राप लगा, तक्षक आया। और सप्रेत्य गतवान, तीन प्रश्न कर रहे थे, और कह रहे थे उनको क्या गति प्राप्त हुई। भगवत प्राप्ति हुई, बिल्कुल। श्रवण के आचार्य हैं परीक्षित महाराज, है ना। तो कह रहे हैं तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानानाम यस्य ज्ञानमदक्षुकः। हम इच्छुक हैं जानने के। अगर हे हे सूत गोस्वामी, है ना, अगर आप हमें इस विषय में बताएं तो, है ना, तो हम अत्यधिक प्रसन्न हैं, हम इसको जानना चाहते हैं। ब्रूहि, हमसे कह दीजिए, कृपा करके बता दीजिए, है ना। श्रद्धाना, हम श्रद्धालु हैं इस कथा के प्रति। ये जो भगवान के महान भक्त, भगवत भक्त परीक्षित महाराज के प्रति हम जानना चाहते हैं, हमें बता दीजिए, है ना। तो ये कह रहे हैं, तो परीक्षित महाराज के बारे में कैसे क्या क्या हुआ। तो वहां पर ना उत्तर देते हैं सूत गोस्वामी। तो क्या बता रहे थे, भगवान ने जैसे ही उत्तरा ने, हमने बात की थी, प्रार्थना करी उत्तरा माता ने, भगवान ने तुरंत क्या किया था। व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वस्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद विभुः। उन परम विभु, परम सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने, जो कैसे अनन्य विषय आत्मना, जो अपने भक्तों के लिए हर प्रकार से उपस्थित हैं, अपने महान जो शरणागत भक्त हैं उनकी हर प्रकार से रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। व्यसनम वीक्ष्य, इस महान संकट को जब उन्होंने उत्तरा पर देखा, वीक्ष मतलब दृष्टिपात किया, भगवान ने देखा। सुदर्शनेन स्वास्त्रेण, उन्होंने सुदर्शन को धारण कर लिया। सुदर्शन से भगवान ने अश्वत्थामा के छोड़े हुए, जो गर्भ में छोड़ा था, उस ब्रह्मास्त्र को काट दिया, या उस ब्रह्मास्त्र को परास्त कर दिया। अपने स्व अस्त्र से। तो तुरंत ही भगवान ने सुदर्शन उठा लिया, और क्या कर रहे थे। हम्म। अङ्गुष्टमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपि व्यदर्शनं श्यामं तडिदवाससमच्युतम्। उन परम अच्युत, अच्युत मतलब जिनको देर नहीं लगती अपने भक्त पे कृपा करने में, वे हमेशा अपने भक्त पे कृपा करने के लिए तत्पर हैं और अच्युत है कृपा करने में। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि गजेंद्र पुकारे, या कभी प्रहलाद महाराज, या कभी ध्रुव महाराज, हमेशा अच्युत मतलब कभी फेल ही नहीं होते वे कृपा प्रदर्शित करने में अपने भक्त पर। प्रभुपाद बताते हैं अच्युत का अर्थ, है ना, ऐसे अच्युत। कभी ऐसा नहीं देखा जाएगा कि भगवान का, भगवान कह रहे हैं न मे भक्त प्रणश्यति, कभी ऐसा देखा ही नहीं जाएगा कि कुछ देर हो गई, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। पूर्ण शरणागत समर्पित जो भक्त है, उसके लिए भगवान को कभी भी देर नहीं लगती उसकी रक्षा करने में, है ना। तो क्या कह रहे हैं, भगवान ने क्या किया था, एक अंगूठे भर का, अंगुष्ट मात्रम, अंगूठे भर का, इतना छोटा सा हो गए। और क्या किए, लेकिन इतने छोटे से अपने आप को अणोर अणियाम महतो महियाम, छोटे से भी लघु, लघु से भी लघुत्तर हो सकते हैं, और महान से भी महानतम हो सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपने आप को अंगुष्ट मात्र कर लिया, एक छोटे से अंगूठे के होकर के, और स्फुरत पुरट मौलिनम, आहा, चमकता हुआ दैदीप्यमान सोने का मुकुट उन्होंने धारण कर रखा था। और अमलम, दिव्य थे, कोई मल नहीं, मतलब अपने, भगवान ने अपने आकार को छोटा कर लिया, पर उनकी दिव्यता वैसी की वैसी ही है। और श्यामम तड़ितम, बिजली के समान क्या पहन रखे थे, वाससम वस्त्र इत्यादि, तो भगवान का जो पीतांबर है वो उस प्रकार से चमक रहा था। और श्याम रंग के वे परम भगवान क्या करे, बालक की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और बहुत सुंदर बात हमने देखी थी, प्रभुपाद लिखते, बालक ने भगवान को देखा, परीक्षित महाराज ने गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए। और बहुत सुंदर वर्णन आया था।
श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं शतजातं गदापाणिम् आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः। क्या किया? चार भुजाओं से युक्त हो गए और कुंडल, सोने के कुंडल, तप्त कांचन कुंडलम, चमकते हुए सोने के सुंदर कुंडल उन्होंने धारण, जो बालक ने देखा वो बताया जा रहा है। परीक्षित महाराज ने कैसे दर्शन किए हैं गर्भ में श्री कृष्ण के, वो बता रहे थे। तो कह रहे थे और क्या था, आंखें उनकी रक्त जैसी, तो क्रोध आ रहा था भगवान को, है ना। तो उनकी आंखें लाल थी क्रोध में, और वे क्या करने लगे, चारों तरफ घूमने लगे, और उनकी गदा उल्का की भांति चक्कर लगाने लगी। तो परीक्षित के उनकी गदा चक्कर लगाने लगी, वे भी घूमने लगे और उनके साथ उनकी गदा भी घूमने लगी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते उल्का की भांति निरंतर चक्कर, तो इस प्रकार से स्पार्किंग हो रही थी। इस प्रकार से श्री कृष्ण रक्षा किए परीक्षित महाराज को। और कह रहे हैं अस्त्र तेज स्वगदया निहारमिव गोपति विधमंतम सन्निकर्षे पैरियक्षत कैत्यसौ। कह रहे हैं वे जो परम भगवान है, उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनिष्ट कर दिए, जैसे सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। इवा, किसके समान? किसके समान? जैसे सूर्य क्या करता है, ओस की बूंदों को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े, तो बालक के हृदय में ये इच्छा आई कि ये कौन है, वो परीक्षित महाराज। तो प्रभुपाद परपोट में बताते हैं कि परीक्षित महाराज की भगवान ने रक्षा की थी, तो वे विष्णु रात कहलाते हैं, विष्णु के द्वारा रक्षित कहलाते हैं, है ना, विष्णु रात परीक्षित महाराज को कहा गया है। हमने पढ़ा है सेकंड कैंटो में, उनका ये नाम, इसका अर्थ भी बताया था। तो इस प्रकार से पूरी सुंदर लीला संपन्न हुई। तो क्या कह रहे हैं देखिए, महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के, मतलब परीक्षित, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था। उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु बाद में भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। तो भगवान ने उनकी रक्षा कर ली। तो तात्पर्य देखिए, महान वीर अभिमन्यु से उत्तरा द्वारा गर्भ धारण करने के बाद जब परीक्षित का शरीर भ्रूण अवस्था में था, तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा वह भस्म कर दिया गया था, किंतु भगवान ने गर्भ के भीतर दूसरा शरीर प्रदान कर दिया। तो वो शरीर, है ना, जिसको क्षति हुई थी, तो प्रभुपाद बता रहे आत्मा का कोई स्थिति नहीं होता, और वो एक महान भगवत भक्त की पुण्य आत्मा है, तो उनको भगवान वहीं के वहीं रिप्लेस कर दिए। तो कह रहे हैं इस तरह पुरु का वंशज बचा लिया गया। यह घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर तथा जीव अर्थात आध्यात्मिक स्फुलिंग भिन्न भिन्न है, तो शरीर और आत्मा अलग अलग है। तो शरीर को ब्रह्मास्त्र के द्वारा क्षति पहुंचाई गई थी, तो भगवान ने क्या किया, दूसरा शरीर वहीं के वहीं रिप्लेस कर दिया। तो जब पुरुष के वीर्य में प्रवेश से स्त्री के गर्भ में जीव आश्रय पाता है, तो पुरुष तथा स्त्री के श्रावों का मिश्रण होता है, जिससे मटर के आकार का शरीर का निर्माण होता है। तो पूरी एम्ब्रियोलॉजी श्रीमद् भागवतम में दी हुई है। दिस इज एम्ब्रियोलॉजी जो हम पढ़ते हैं थर्ड सेमेस्टर में, जब हम मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, तो पूरा ये आता है, गायनी ऑप्स और एम्ब्रियोलॉजी ये सब आता है, और वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज हम वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं होता है कैसे एक एक सेल का एक मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ऐसे सब। पर देखो श्रीमद् भागवतम में एम्ब्रियोलॉजी को बड़ी इजीली और उतना एकदम परफेक्शन के साथ एक्सप्लेन किया गया है, विद पूरा लॉजिक, विद विद पूरा का पूरा उसका एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़कर वो जो, है ना, वो जो मटर के आकार का शरीर निर्मित हुआ है, वह धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण शरीर में विकसित हो जाता है। किंतु यदि किसी तरह भ्रूण नष्ट कर दिया जाता है, तो जीव को दूसरे शरीर या दूसरी स्त्री के गर्भ में आश्रय लेना पड़ेगा। यदि इस प्रकार से होता है, तो प्रभुपाद कहते हैं अबॉर्शन बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। उस जीव को वो वातावरण, उस आत्मा, वो कब से प्रतीक्षारत है, और उसको मनुष्य शरीर में भेज रहे हैं परम भगवान, ताकि उसको भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो सके। और यहाँ पर इररेस्पॉन्सिबल पीपल, इररेस्पॉन्सिबल भोग वृत्ति वाले लोग भोग करना चाहते हैं पर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो अबॉर्शन करते हैं। आजकल तो इतना ज्यादा पाप हो रहा है,
बहुत ज्यादा। और प्रभुपाद कहते हैं अत्यंत कष्ट उठाना पड़ेगा, इसका होता ही है। आप एक जीव की हत्या कर रहे हो, जिसको कि श्री कृष्ण परम भगवान परम पिता के द्वारा उस माता के गर्भ में स्थापित किया गया है। बहुत बहुत बहु नाम जन्म नामन्ते में किसी को मनुष्य योनि प्राप्त हो रही है, 84 लाख में चक्कर लगा के। एंड हु आर यू टू डिस्ट्रॉय, और आप उसको क्षति पहुंचाते हो। उस आत्मा को तो कुछ नहीं होता, पर उसका जो चक्र है, उसकी जो गति है, वो आपने रोक दी। इसके दुष्परिणाम आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान ने उसको वो घर दिया है, वो शरीर रूपी घर उस आत्मा को रहने के लिए कृष्णा प्रोवाइडेड। एंड आप सोच रहे हो कितनी बड़ी मूर्खता है, देखो शास्त्र ना पढ़ने के कारण कितनी बड़ी मूर्खता और अंधकार है कि लोग सोचते हैं मेरा गर्भ है, माता वो माता, अब माता क्या कहें। तो तो वो स्त्री सोचती है कि मेरा गर्भ है, मेरा शरीर, बस ऐसे सोचती है। ये बहुत बड़ा घोर अपराध है। दोनों ही संलग्न है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई एक ही व्यक्ति की गलती होगी। दोनों इसी प्रकार के निर्णय लेते हैं गलत, क्योंकि कहीं भी कृष्ण भावना भावित गृहस्थ जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्यों गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ नहीं पता, बस ऐसा होता है, ये है, बस ऐसा ही है। वो नहीं जानते कि एक जिम्मेदारी है ना। इसमें श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहते हुए गृहस्थ में प्रवेश करना है। तो कॉन्शियसनेस प्रिपेयर नहीं, कोई परिपक्वता, कोई मैच्योरिटी नहीं है। दे इवन डोंट वांट टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन सेंस एंजॉयमेंट एंड एक्शंस, वो ये भी नहीं लेना चाहते। ये सब अधर्म है। इस सब का कष्ट भोगना होता है जीव को। इसी प्रकार से उसको बहुत सारी योनियों में जाकर गर्भ में नष्ट किया जाएगा। सेम चलेगा, सेम चलेगा, ये होता ही है, ये होगा, ये न्याय है। ये यहाँ ये न्याय चलेगा, प्रकृति के नियम अप्लाई हो जाएंगे, तुरंत अप्लाई होंगे उसके ऊपर। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अब ये करने से क्या किया, उस आत्मा की यात्रा थी, आपने उसका शरीर विनिष्ट कर दिया। अभी किसी को किसी घर में कृष्णा ने रखा है, आप धक्का मार के बाहर निकालने वाले, हु आर यू। वो जिस पीड़ा से गया, उसकी प्रतीक्षा, उसका कष्ट, वो सब आपको भोगना होगा। बस अबॉर्शन करा लिया, झंझट खत्म, से ऐसे खत्म नहीं होगा वो झंझट। वो बहुत जन्मों के लिए लिख दिया गया। वो कर्म आपने, पाप कर्म बहुत ही सॉलिड इकट्ठा कर लिया। बुद्धिमत्ता से शास्त्रों का अध्ययन करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए, ताकि ये जो यंग एज के युवा वर्ग के सब बच्चे हैं, ये जिम्मेदारियां समझें अपनी अपनी ना। ऐसे ऐसे करना चाहिए। पर माता पिता ही शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, दुर्भाग्य, भारत में ये दुर्भाग्य है। और फिर वो क्या बच्चों को संस्कार देंगे। फिर प्रभुपाद जब ये कहते हैं कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता है, तो उसमें कोई कठिन शब्द या अस्वीकार्य बात तो नहीं होनी चाहिए। फिर लोगों के हृदयों को ये सुनकर पता नहीं क्यों कष्ट होता है। आप पशु के समान ही तो व्यवहार कर रहे हो। मुझे मैसेज मिला नहीं पूरा, आप दोबारा भेजिएगा। हम्म। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि तो कृष्ण भावना अमृत में आने से पहले तो हम बहुत प्रकार के अपराध, बहुत बहुत सारी चीजें हैं। कृष्ण भावना अमृत में आने से पहले यदि किसी ने ऐसा किया हो, अभी भक्त है, उसके गिलानी, उसका पश्चाताप, उसके लिए हृदय में दुख होना चाहिए। और दुख दुख केवल मतलब ये नहीं, आपको पता होना चाहिए आपने बहुत बड़ा पाप किया है, प्रकार से गिलानी होनी चाहिए कि, और पहली बात, अब हम बिल्कुल जीवन में कभी कोई पाप नहीं करेंगे। ऐसी सब चेतना में रहते हुए, भगवान से क्षमा मांगते हुए, भगवान के शरणागत रहते हुए, है ना, जीवन को समर्पित करके भगवत सेवा में चलना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, है ना। तो मैं तुम्हारे उन सारे पापों को नष्ट कर दूंगा यदि अब तुम सर्वधर्मान परित्यज्य, उन सारी स्थिति परिस्थिति, झूठे शारीरिक धर्मों, है ना, इत्यादि से ऊपर उठ चुके हो, तो आपकी रक्षा अवश्य होगी। तो कृष्ण भावना अमृत में आने से पहले बहुत बार भक्त नॉन वेज लेते हैं, तो जीव हत्या है सीधे सीधे, वो ये सब होता है, ये सब है, ये सब
नहीं पता होता, वो अज्ञान की स्थिति में, उसके लिए भगवान कह रहे हैं क्षमा है। पर अब जब भक्ति में आने के बाद आपको और हमें समझ में आता है, तो हमें अब कोई और गलत आचरण कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन करना चाहिए। हमेशा भगवत भक्ति, भगवत कार्यों में अपनी चेतना को शुद्ध और पवित्र रखते हुए चलने का प्रयास करना चाहिए। जो पूर्व में हुआ है, वो श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो श्री कृष्ण उसका निवारण करेंगे, है ना। पर उसके प्रति हृदय में वो होना चाहिए कि ये गलत था। और बेसिकली जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, तो हमें पहले तो पता ही नहीं होता अपने बारे में कि हम कितने गलत हैं। जो भक्ति नहीं करता, उस व्यक्ति को हमेशा ये लगता है मैं सबसे सही हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं सबसे सही हूँ, मुझसे ज्यादा सही कोई है नहीं। यही यही एक भ्रांत धारणा रहती है, आई एम टोटली परफेक्ट, और लोगों में प्रॉब्लम है तो मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये सारे जो भ्रम है, जब हम गीता का अध्ययन करते हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, कुछ ही दिन में गायब होने लग जाते हैं, एक्चुअली दिखाई देने लग जाती हैं अपनी गलतियां। एक्चुअली क्या कंडीशन है, क्या रियलिटी है माता जी, है ना, उस पर निर्भर करता है। स्वतः हो जाए अबॉर्शन, या किसी कारण से कुछ ऐसा रहा हो, वो चीज अलग हो जाएगी। एक होता है अपने, ये कोई दिक्कत नहीं है, जो ये आजकल हो रहा है ना, भोग वृत्ति के कारण, जिम्मेदारी ना लेने के कारण, ये गलत है ना। बाकी और जो अदर कंडीशन है, नेचुरल जो कंडीशंस हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है जी। मतलब वो तो स्वतः ही है, उसमें करवा थोड़ी रहा है कोई कुछ। तो कह रहे हैं वह विशिष्ट जीव जिसे महाराज पुरु या पांडव का वंशज बनने के लिए चुना गया था, वो परीक्षित महाराज कोई सामान्य जीव तो नहीं थे। अतः भगवान की महती इच्छा से उन्हें युधिष्ठिर महाराज का उत्तराधिकारी होना था। अतः जब अश्वत्थामा ने महाराज परीक्षित, तो आप इन सब से ये समझ रहे हो ना, प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर रहे हो ना अपने ब्रेन में, कि हर कार्य श्री कृष्ण की इच्छा उनके नियंत्रण में होता है। ऐसा नहीं है कि इसके घर में इसने जन्म ले लिया, नहीं। जहां जहां जैसे जैसे श्री कृष्ण चाहते हैं, है ना, वैसे सब हो रहा है। तो जब ये कहा जाता है उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसका अर्थ समझो। अब एक सामान्य जीवात्मा बद्ध, जिसने पाप और पुण्य के अलावा कुछ नहीं किया, भक्ति का लेश मात्र नहीं रहा उसके कभी पूर्व के जन्मों में, तो उसका क्या निर्णय होगा, वो प्रकृति के नियम करेंगे। पर वो भी श्री कृष्ण की ही शक्ति और अध्यक्षता है। वो भी अन्वयात इतरतश्च, जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरतश, अन्वयाद इतरतश, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सब कुछ जानने वाले हैं। तो वो अब वो स्वयं धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, वो अपने धाम में है, पर अपनी शक्ति के द्वारा हर चीज पे नियंत्रण रखते हैं, और हर चीज के बारे में। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेष्व, सारे अर्थों को जानते हैं, चार्थेष्व भिज्ञः स्वराट, हर चीज की नॉलेज है, एवरीथिंग भिज्ञ, भिज्ञ मतलब सब कुछ पता है उनको। उनको हर चीज की नॉलेज है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उन्हें सब पता है। तो जिसको भी जहां भी भेजा जा रहा है, उसके कर्म बंधनों के कारण वे सब श्री कृष्ण जानते हैं। और इसमें जो शुद्ध पुण्य आत्माएं, जो भगवत भक्त होते हैं, उनको विशेष प्रकार से उनके पर्सनल संरक्षण के द्वारा किया जाता है। तो अतएव जब अश्वत्थामा ने महाराज परीक्षित के भ्रूण को विनिष्ट कर दिया, तो भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा श्वांशों से उत्तरा के गर्भ में भावी एवं संकटग्रस्त महाराज परीक्षित को दर्शन देने के लिए वे प्रकट हो गए। हमने देखा कैसा सुंदर वर्णन है, कैसे लग रहे थे भगवान श्री कृष्ण। और वो बालक देख करके, जब ही बचपन कह रही हूँ, मतलब उसी गर्भ अवस्था से उनके हृदय में यही इच्छा थी, कौन है ये इतने सुंदर, कौन है ये, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षण करते रहते थे, हर एक हर क्षण वे श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए परीक्षण प्रतीक्षारत रहते थे, परीक्षित, है ना। परीक्षण करते रहते थे, देखते रहते थे वही है क्या जो मुझे दिखे थे। हर जगह वो जीवन भर श्री कृष्ण को ही ढूंढते रहे। तो जब भी हमने देखा था दिग्विजय करने के लिए परीक्षित महाराज, फर्स्ट कैंटो में ये सब वर्णन आया, और इसको वापस अब इतने दिन बाद सुंदर पुनः जब स्मरण हो रहा है, तो बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि तब हमने बहुत अच्छे से एकदम अध्ययन किया था। तो अभी जब वो सब कुछ हम, ये सारे श्लोक आ रहे हैं, तो वो मेमोरीज जो भागवतम की जो
क्रिएट हुई थी वो सब याद आ रही है, तो अत्यंत सुंदर अनुभव हो रहा है। तो परीक्षित महाराज दिग्विजय करने जाते हैं, तो वो हमेशा हर जगह पांडवों का ग्लोरिफिकेशन, भगवान श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन, पांडवों और श्री कृष्ण के बीच का प्रेम संबंध, उनको सब, उनके जहां भी जाते थे वो लोग उनको ग्लोरीफाई करते हुए बताते थे, हरि कथा सुनाते थे। ऐसा सब सुंदर सुंदर होता था परीक्षित महाराज के जाने पर, दिग्विजय करने के समय बहुत सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम में उनके दिग्विजय का। और वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे जब सुनते थे, और भाव विभोर हो जाते थे, भगवत आवेश में आ जाते थे जब वो भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के बीच के सुंदर प्रेम संबंधों के बारे में सुनते थे, और फिर श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन, पांडवों का ग्लोरिफिकेशन सुनते थे। परीक्षित महाराज अत्यंत प्रसन्न होकर के पृथ्वी पर भ्रमण करते थे। इस प्रकार से सब वर्णन आया था। तो कह रहे हैं गर्भ के भीतर अपने प्राकट्य से भगवान ने शिशु को प्रोत्साहित किया और अपनी सर्वशक्तिमत्ता से नवीन शरीर में उसे पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान कर दी। वे अपनी सर्वव्यापकता की शक्ति से उत्तरा तथा पांडव परिवार के अन्य जनों के भीतर तथा बाहर उपस्थित थे। तो कल जब हम इस श्लोक को मेंशन कर रहे थे, अंतर बहिरवस्थितम अलक्षयम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम, तो इस बात को कुंती महारानी ऑब्जर्व कर ली कि आप उत्तरा के गर्भ गर्भ में अंगुष्ठ मात्रम होकर प्रविष्ट भी हो गए हैं, वो भी मैं देख पा रही हूँ कि आप कैसे रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि भक्त भगवान को देखने में सक्षम है, वो हर जगह श्री कृष्ण को देखने में सक्षम है ना, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना, तो वे हर जगह संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, वो हर जगह श्री कृष्ण को देख सकते हैं। तो वो कह रही थी कि मैं आपको अंदर भी देख रही हूँ, बाहर भी देख रही हूँ, हर जगह आपको देख रही हूँ, पर अलक्षित रहते हो मूढ़ दृशा, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, जो भगवान की दिव्यता को नहीं समझते, ऐसे मूर्ख लोगों के लिए भगवान क्या करते हैं, योग माया समावृता ना हम प्रकाश सर्वस्य, ढके रहते हैं, माया जवनिका चंदम से ढके रहते हैं। ये सब कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में प्रथम स्कंद 8वें अध्याय, और वहीं से ये सब है, वहां पे एक्सप्लेनेशन आया, और लास्ट के अध्याय में सब परीक्षित महाराज का पूरा सुंदर चरित्र का वर्णन हुआ है, कितनी सुंदर उनकी क्वालिटीज थी, सब देवी देवताओं के जितने भी गुण थे, इवन भगवान श्री कृष्ण के गुणों का भी वर्णन वहां किया गया है कि श्री कृष्ण का भी ये जो गुण है उनके अंदर होगा। ऐसे ऐसे ब्राह्मणों ने जब परीक्षित महाराज का जात कर्म संस्कार है ना, नामकरण और ये सारा संस्कार जब युधिष्ठिर महाराज ने भव्य उस तरीके से करवाया, तो वहां पर ब्राह्मणों ने बताया कि अरे ये तो महाभगवत भक्त है, इनमें शिव जी के समान गुण हैं, राजा शिवी के समान दयालु, ऐसे ऐसे बहुत सारे, ब्रह्मा जी के समान, इनके समान, पता नहीं कितना ग्लोरिफिकेशन, पूरा चैप्टर परीक्षित महाराज का ग्लोरिफिकेशन, उनके दिव्य गुणों का ग्लोरिफिकेशन। तब ऐसे महाभागवत के लिए श्रीमद् भागवतम का आयोजन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। समझो कितने प्रिय हैं परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण, अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय, और एक बार रक्षा नहीं करे हैं। ब्रह्मास्त्र के द्वारा प्रभुपाद जी परपोर्ट में मेंशन करते हैं कि वापस जब तक्षक का श्राप था, उससे भी श्री कृष्ण भागवत के रूप में प्रकट होकर रक्षा करे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो भगवान तब भी रक्षा करे, तब भी रक्षा करे, एक व्यक्ति को जीवन में दो दो बार दर्शन और दो दो बार भगवान की रक्षा, विष्णु रातः, ऐसे ही नहीं, ये सारे नाम पड़े हैं इनके, धर्मराज युधिष्ठिर, इन सबके नामों के पीछे वो सब ग्लोरिफिकेशन है, इनके सबके नामों के अर्थ हैं। तो परीक्षित महाराज को ये जो विष्णु रात कहकर पुकारा जाता है परीक्षित, ये सब श्री कृष्ण की लीला से संबंधित है। बताओ, उनका पूरा जीवन भगवान से संबंधित है, ऐसे महाभागवत है परीक्षित महाराज, है ना। तो ये सुंदर चरित्र, तो तो देख पाए अंदर बाहर सब जगह उपस्थित है। अब बता रहे हैं कि आगे भगवान ने जब परीक्षित महाराज को प्रोटेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को राज्य में कैसे स्थापित किया, सब कुछ कैसा था, तो बता रहे हैं, अया जय धर्म सुतम अश्वमेधै अश्वमेधै स्त्रिभिर्विभुः सोऽपि क्षमामनुजैः रक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रतः। अब ये शब्द बहुत सुंदर है, कृष्णम अनुव्रतः, ये पहले भी आया है ना। कृष्ण के अनुव्रत, कृष्ण के निरंतर अनुगामी, अनु मतलब
पीछे, अनु मतलब निरंतर, और गामी मतलब निरंतर उनके पद चिन्हों पे भगवान के बताए हुए धर्म के मार्ग पर चलने वाले युधिष्ठिर महाराज। तो कह रहे हैं, देखिए, अयाजयत, क्या करवाया, आयोजन करवाया, धर्म सुतम, वो जो धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर हैं, उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने त्रिभी, तीन अश्वमेध यज्ञों का विभू, उन परम भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के द्वारा तीन अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए। सा अपि क्षमाम अनुजयी, और सा, वो जो महाराज युधिष्ठिर हैं जिनके द्वारा यज्ञ संपन्न कराए गए, उन महाराज युधिष्ठिर अपने अनुजयी, अपने छोटे भाइयों के साथ, क्षमाम मतलब पृथ्वी, जिनका गुण है क्षमा करने का, वो बहुत टॉलरेंस पावर है जिनकी ना, पृथ्वी, वो उनका रक्षण, रेमे कृष्ण अनुव्रता। तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वी की रक्षा, कैसे, दुष्टों से जब बोझिल हो जाती है, अभी हम पढ़ रहे थे पिछले कुछ श्लोकों में, तो पृथ्वी की रक्षा की, और पृथ्वी पर क्या किया, राज्य इत्यादि समृद्धि सब जो श्री कृष्ण ने दिया, उसको भगवान के बताए हुए धर्म के नियम, या श्री कृष्ण के अनुगत या उनके अनुगामी, उनके अनुचर होकर, उनके फॉलोअर होकर, जैसे प्रभुपाद अनुगा, अनुगा मतलब पीछे चलने वाला, कंटिन्यूअसली फॉलो करने वाला, अनुगा, अनुगा है ना, ऐसे भगवान को वो फॉलो करते थे, धर्म को फॉलो करते हुए राज्य और समृद्धि का आनंद लिया, और क्या किया, पृथ्वी के बोझ को कम किया, पृथ्वी की रक्षा की, असुरों से, दुष्टों से, इस प्रकार के राजाओं का दमन किया। ये जो श्लोक है ना, अनंत है। देखो, ये जो हम जो छोटा सा प्रयास करते हैं प्रतिदिन, प्रभुपाद की असीम कृपा से हम ये जो प्रयास करते हैं, ये जन्म जन्म में कहीं जाकर कभी किसी के एक बुद्धि में, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण हो जाए जिह्वा से, भक्ति में मन लग जाए, भक्ति करने की इच्छा हो जाए, दृढ़ संकल्प, ये सब ये स्वतः की बातें नहीं है। ये परम स्वतंत्र भगवत भक्त है ना, जो एकदम भगवान के समान सारी ट्रांसीडेंटल क्वालिटी, साक्षात हरित्वेन है ना, उनकी कृपा से होता है। हमेशा याद रखो, ये सब कृपा का, ये सब कृपा का है, ये प्रभुपाद का मर्सी है केवल और केवल ना। जो भी कृष्ण भावना अमृत में जुड़ रहा है, भक्ति कर रहा है, जो कुछ भी ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में कनेक्ट हो रहा है, वो सब श्रील प्रभुपाद का कृपा है। एक महाभागवत, प्रभुपाद लिखते हैं इसको परपोट में, एक महाभागवत भक्त पूरे संसार का कल्याण करने में अकेला सक्षम है। वो हो रहा है और वो होगा, प्रभुपाद ने कहा है, जब तक होता ही रहने वाला है। और फिर कोई मर्त बुद्धि ऐसा सोचे कि अब नहीं है, अब प्रभुपाद उस प्रकार से उपस्थित नहीं है, तो ये केवल उसकी अल्प बुद्धि है, उसकी मर्त बुद्धि, भौतिक बुद्धि है, जो उसने भगवत भक्त की कृपा में लगा दी है। ये केवल मर्त बुद्धि, मरणशील व्यक्ति की ऐसी बुद्धि है, उसने, जिसने शरीर को देहात्म बुद्धि के कारण स्वीकार कर रखा है। ऐसा ही मर्त व्यक्ति महाभागवतों के बारे में कोई अन्य इस प्रकार का निर्णय देगा कि अब थोड़ी है, फिजिकल एसोसिएशन लाइव होना चाहिए, ये सब मर्त बुद्धि के लक्षण है ना। तो अनंत अनंत कृपा है, अनंत कृपा। तो भगवत भक्त के गुण कैसे हो जाते हैं, भगवान के सुंदर गुणों के समान हो जाते हैं। तो वो उस प्रकार से है, उस प्रकार से प्रभुपाद भगवान की शक्ति के द्वारा इतना ये सब जो हो रहा है, उनकी इच्छा, उनकी कृपा, कृष्ण कृपा मूर्ति के द्वारा ये सब संपन्न कराया जा रहा है ना। और सीधे कृपा का मार्ग नहीं है गुरु के बिना, बिना प्रभुपाद के सीधे कृपा का कोई मार्ग नहीं है हम लोगों के ऊपर। तो क्या कह रहे हैं, देखिए, भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को तीन अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया। और उन्होंने भगवान, इन तीन अश्वमेध यज्ञों में ही भगवान ने परम प्रतापी युधिष्ठिर महाराज के यश को संसार में विख्यात कर दिया, हर जगह विख्यात कर दिया, हर जगह देवी देवता तक उनकी सभाओं में आते थे। अब आप सोचो क्या ग्लोरीज हैं, हम लोगों को तो पता भी नहीं है, दिखते भी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ से स्वर्ग की, कुछ भी नहीं है, और वहां इस प्रकार से था। सब रासु यज्ञ हुआ तब सब आए, इसी प्रकार से अश्वमेध यज्ञ, ये सब में भगवान इतना युधिष्ठिर महाराज का प्रताप, यश, यशो लभस्व हर जगह विख्यात प्रख्यात कर दिए। तो कह रहे हैं, और उन्होंने भगवान कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया।
तो बहुत सुंदर, देखो अभी हमने परीक्षित महाराज का ग्लोरिफिकेशन देखा, और अब हम किनका देखेंगे? युधिष्ठिर महाराज का। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सुंदर है ना, युधिष्ठिर महाराज का ग्लोरिफिकेशन है। तो ना सौनक ऋषि पूछ रहे थे, हत्वा हत्वा स्वरिक्थस्पृद आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मवृतां वरिष्ठः सहानुजयी प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किम कारषीत् ततः। पूछ रहे थे कि एक बात बताइए, ये सब जो हुआ, पूरा युद्ध इत्यादि ये सब जो हुआ, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने सह अनुजयी, अपने अनुजों के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ, है ना, प्रजा का पालन किस प्रकार से किया, और कथम प्रवृत्तः किम अकारषिततः, और कह रहे हैं और किस प्रकार से राज्य का इतना सारा राज्य समृद्ध जो भगवान के द्वारा उन्हें प्रदान किया गया, इस प्रकार का ऐश्वर्य इत्यादि ये सब जो प्रदान किया गया, ये सब प्राप्त होने के बाद भी उनकी चेतना कैसी थी, कॉन्शियसनेस क्या थी? क्या जैसे अब अचानक हम लोगों को उठा करके यहाँ से राजा बना दिया जाए पूरी पृथ्वी का, बताओ, सब कुछ आपके भोग के लिए आप राजा, हिरण्यकश्यपु मेंटेलिटी। तो कह रहे हैं, तो क्या, तो कैसे रहा, कैसे करे थे, तो क्या कुछ ऐसा था क्या कि उनकी जो चेतना थी कैसी रही? हाँ, कैसे कैसे, मतलब उनका कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ उनकी कॉन्शियसनेस में, इतना सब सुख और समृद्धि प्राप्त होने के बाद? तो इसका उत्तर देते हैं सूत गोस्वामी। उसका उत्तर देते हैं कि वे श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थे अत्यंत, श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित रहने के कारण उन्होंने पूर्ण मनोयोग से राज्य किया। और कैसा राज्य किया था? निर्विघ्न राज्य किया। कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्व कामादुधामहि शिशिचु शिशिचुः स्म व्रजान गावापयो गावा गावापय गावापयशोधस्वतीर्मुदा। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में क्या था? जितना पानी चाहिए था उतनी बारिश होती थी, है ना, और पृथ्वी मनुष्यों की आवश्यकताओं को पर्याप्त मात्रा में पूर्ण करती थी। दूध से क्या था? प्रसन्न चित्त गायें अपने दूध से चारा गाहों को सिक्त करती रहती थी, कल हम इसके बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो सब कुछ एकदम परफेक्शन में चल रहा था। नद्या समुद्रा गिरयः सावनस्पति विरुद्धः फलन फलन्त्योषधयः सर्वाः कामम् अवृ कामम् कामम् अनवृत्तु तस्य वैः। तो कह रहे हैं हर ऋतु, नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं, सब कुछ, औषधियां प्रचुर प्रचुर मात्रा में राजा को सब कुछ चुकता करती थी। तो हर ऋतु समय से आ रही है। समुद्र अपने आप, जो खनिज है, लवण है, जो मणियां हैं, सब, ये सब अपने आप प्राप्त था। पर युधिष्ठिर महाराज के राज्य में अपने आप उनको ये सब जाकर के गिफ्ट कर देते थे। नाद्यो नाद्यो व्याधयः क्लेशा देवभूतात्म हेतवः अजातशत्रव भवन् जंतूनां राज्ञ करहिचित। तो कैसा था? उनका कोई शत्रु नहीं था, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं होता। और सारे जीव क्या थे? इवन जो प्रजा थी वो कैसी थी? व्याध्य क्लेशा, ना आद्य व्याध्य क्लेशा,
ना तो कोई आधी थी, मतलब कोई चिंताएं नहीं थी, ना कोई व्याधि थी, ना कोई शारीरिक, ये प्रजा की बात हो रही है। परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज के राज्य में प्रजा हर प्रकार के आदि व्याधि क्लेश, तो राजा के सामर्थ्य, इसको कहते हैं राजा, राजा के सामर्थ्य में प्रजा आदि व्याधि क्लेश से मुक्त है। हर प्रकार के क्लेश से, दैव भूतात्मा, और क्या, जो तीन प्रकार के ताप थे उनसे भी मुक्त रहती थी। मानसिक क्लेशों से, रोगों से, ताप से, शीत से, किसी से भी विचलित नहीं होते थे। ऐसा राज्य कर रहे थे, ऐसा राज्य कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज, वो यहाँ युधिष्ठिर महाराज ऐसा राज्य कर रहे थे, ऐसे राजा थे। हम्म। तो ये भगवान की कृपा से इस प्रकार से प्राप्त हो रहा था। और क्यों था, तो क्या कह रहे हैं, कृष्ण पादानुसेवया। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि वो पूछ रहे थे, इतनी समृद्धि प्राप्त होने के बाद उनकी चेतना, उनकी इंद्रियां इत्यादि, राजा बनने के बाद सब कैसा रहा, मतलब कुछ अनियंत्रित या ऐसा तो नहीं हुआ। तो कह रहे थे, अपि पलद्धर्मराज पितृवद, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, राजयन प्रजा, प्रजा के लिए कैसे थे, पितृवद, पिता के समान थे। ये शब्द एक तो युधिष्ठिर महाराज के लिए प्रयोग हुआ है, और भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए। पिता के समान प्रजा का पालन करने वाला राज्य था। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी, है ना, पिता के समान प्रजा का पालन करें अयोध्या में, वैसे ही युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के अनुगत्य में प्रजा का पालन करते थे। तभी तो आदि व्याधि कुछ नहीं था, समझ रहे हैं आप, कुछ नहीं था, कोई क्लेश नहीं था। तो फिर क्या था, केवल भगवत भक्ति होती थी, केवल भगवत भक्ति होती थी, पाप कर्म था ही नहीं, कुछ पाप कर्म। कलयुग को प्रवेश करने के लिए जगह नहीं मिल रही। परीक्षित महाराज, वही युधिष्ठिर महाराज का सारा लेगेसी और परिपूर्ण करके, करोड़ों गुना और उसको प्रकाशित उज्जवल करके परीक्षित महाराज राज्य किए। ये हमने पढ़ा है सब उनके ग्लोरिफिकेशन में। पांडवों का जो एकदम, जो एकदम इतना बड़ा माइलस्टोन, इतना बड़ा पितृवत इस प्रकार से जो कर रहे थे राज्य, ऐसे पांडवों का जो कहते हैं ना बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया, ऐसा बहुत बड़ा रिकॉर्ड को और ज्यादा आगे ले गए परीक्षित महाराज, और 100 गुना ज्यादा आगे, और उस ऐश्वर्य को, और उस प्रकार से परीक्षित महाराज राज्य किए। तो कलयुग प्रवेश नहीं कर पा रहा है। कलयुग कह रहा है क्या करूं मैं आपकी प्रजा हूं, मैं प्रजा हूं, ऐसे कह रहा है, कह रहा है मैं प्रजा हूं, मुझ पर कृपा करो, मुझे भी रहने के लिए कोई स्थान दे दो राजा, मैं भी तो तुम्हारी प्रजा हूं, मुझे भी रहने के लिए कोई स्थान दे दो, ऐसे मांग रहा है भीख कलयुग। और लोग कहते हैं कलयुग परीक्षित महाराज के सिर पे चढ़ गया, मूर्ख है वो बिल्कुल। दे डोंट नो, दे डोंट नो द रियल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं जानते, पुराण ममलम को नहीं जानते, भागवत के थ्रू नहीं सुन रहे, पता नहीं कहाँ से सुन रहे हैं, किन से सुन रहे हैं वो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं बाहर नहीं सुनना चाहिए तथा कथित रूप से, सप्ताह और पता नहीं जो कुछ भी होता है। प्रभुपाद बोले वैसे भी 7 दिन में क्या हो जाएगा, ये तो जीवन पर्यंत है, ये तो भक्ति तो बहुत से लोग वही सारी चीजें एकादशी उठा लेंगे, एकादशी का क्या कर देंगे, उत्थापन उद्यापन कर देंगे। तो नहीं होता, वो तो प्राण के साथ ही उद्यापन होगा उसका। तो थोड़ी भक्ति अब इतने समय तक करेंगे, ये कोई गवर्नमेंट जॉब है कि अभी जॉब कर रहे हैं फिर रिटायर हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। भगवत भक्ति आत्मा का परम कर्तव्य है। तो एकादशी व्रत का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। शरीर छूटेगा उसके साथ छोड़ेंगे, है ना। तो अब हम प्रभुपाद के सामने कहते हैं, प्रभुपाद आज से मैं एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगी, संकल्प लेते हैं श्रद्धावान, है ना, आश्रय में। तो वो आपका जीवन पर्यंत है। 16 माला जप करूंगी, प्राण छूटेंगे तब तक, जिस दिन छूटेंगे उस दिन भी करेंगे, जब छूट रहे होंगे वो सेकंड की बात अलग है, जैसे प्रभुपाद कृपा करें, है ना। तो कह रहे थे कि वे कैसे थे, निस्पृहा, कोई भोग की इच्छा नहीं थी। सौनक ऋषि, चिंता मत करो, वो पूछ रहे थे, हालांकि सौनक ऋषि तो जानते हैं, पर फिर भी वो इसलिए रख रहे थे कि कोई सोचेगा अरे पांडवों को इतना राज्य दे दिया, बहुत, अब राजा थे, अब राजा का तो आचरण, ये सब, अब उसका तो भौतिक जीवन, ये सब। तो कह रहे नहीं, निस्पृहा, कोई इच्छा नहीं थी अपने सेंस एंजॉयमेंट की, वो ऐसा करे ही नहीं।
भगवत भक्त के कभी भी ये हो ही नहीं सकता। ये होगा तो फिर वो ऐसे कैसे भगवान उनके एकदम नित्य साथ रह रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। सर्व कामेभ्यः कृष्ण पादानुसेवनम, कृष्ण पादानुसेवया, वे केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में ही लगे रहते थे। तो यहाँ भी यही शब्द आ रहा है, कृष्ण अनुव्रतः, कृष्णम अनुव्रतः, भगवान के अनुव्रत, उनके अनुगामी, उनके फॉलोअर थे, जो भगवान धर्म का मार्ग बताए उसी को फॉलो किए हैं, वैसे ही राजा का कार्य करे हैं। तो वे क्या करते थे, उदारता पूर्वक राज्य का शासन करते थे, और पिता के तुल्य थे प्रजा के लिए, और अपनी कोई व्यक्तिगत स्पृहा, अपनी कोई स्पृहा नहीं थी। और क्या कह रहे हैं, कामेभ्यः, हर प्रकार की इंद्र तृप्ति से विरक्त हो गए थे, कृष्ण पादानुसेवया। कैसे कर पाते थे आप युधिष्ठिर महाराज ये सब कुछ, कोई पूछे तो कह रहे भाई देखो, वो श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में इस प्रकार से संलग्न रहते थे। बता रहे हैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में इस प्रकार दृढ़ता से संलग्न रहते थे, कभी वहां से कुछ और हुआ ही नहीं, कुछ और इंद्र तृप्ति इत्यादि कहीं और की प्रतीक्षा ही नहीं गई, किसी और चीज के प्रति हुआ ही नहीं, भक्ति के ही रस और सेवा का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भगवान के चरण कमलों को यही ब्रह्मा जी कह रहे थे, उत्कंठयावत हरि, हरि के चरण कमलों को मैंने बड़े ही उत्कंठा प्रेम के साथ पकड़ रखा, इसलिए नमे, नमे भारती, नमे भारती अंग, कह रहे थे कि ना तो मेरी बुद्धि कभी विचलित होती है, ना मैं कभी भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति आकर्षित होता हूँ, मेरे साथ ये सब नहीं होता है। ब्रह्मा जी बता रहे थे नारद जी को, मेरे साथ ये सब नहीं होता है। जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं फिर उनके साथ ये सब कुछ नहीं होता है। तो हमारे जो अम्बरीश महाराज है उन्होंने भी क्या कर रखा था, ऐसे ही 9th कैंटो में उनका वर्णन आता है, सवई मनः कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्ततोदय। हमेशा अपने पूरे बॉडी के सारे सेंसेस को सेवा में कैसे लगाना है ना। और एक हमारे यमुनाचार्य जी थे, वे राजा थे पूर्व में, और फिर वे भगवत भक्त हो गए। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर श्लोक हमेशा कोट करते हैं, यद्वदिवम चेतः कृष्ण पादारविंदे नव नव रसम, नव नव रसधामन युध्यतम रंतुमासीत, तदवदिवत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्टु निष्ठीवनम च। तो कहते हैं जब भी भोग का कोई विचार आता है, स्त्री इत्यादि किसी भी चीज का विचार आता है तो मुझे घृणा होती है, छी, छी, ऐसे मुख विकार, मेरा मुख में ना ऐसे सिकुड़ जाता है, अच्छी जैसे कोई घृणित वस्तु देख लियो, इस प्रकार से। कहते क्यों, क्योंकि मेरी तो जो चेतना है ना श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करके नव नव रस, मुझे नया नया आनंद हमेशा प्राप्त होता रहता है श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में। तो मेरा चित्त ना उसी आनंद, हायर टेस्ट, प्रभुपाद कहते हैं लोअर टेस्ट डिमिनिश हो जाता है, इवन खत्म हो जाता है, परम दृष्टवा निवर्तते हो जाता है ना, परम दृष्टवा निवर्तते हो जाता है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, ये हो जाता है। तो ये हो जाता है, तो उनका ना लोअर टेस्ट छूट जाता है हायर टेस्ट मिलने से। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में इतना मेरा मन लग गया है, मम, मम चेतः कृष्ण पादारविंदे, और नया नया रस अनुभव होता है कि मुझे अब और किसी चीज की संसारिक वस्तु के भोग की कामना नहीं रह गई है। तो ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आसक्त होने के कारण उनको कहीं और राज्य को भोगने की कोई कामना नहीं थी। तो कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर पर पृथ्वी पर आदर्श राजकीय प्रतिनिधि थे, जैसे राजा को होना चाहिए। तो अब हमें ये जो नेता इत्यादि जो तथाकथित रूप से अभी राजा की उपाधियां लेते हैं, प्रभुपाद बताते हैं, तो इनको ये आचरण पढ़ने चाहिए, भागवत का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है ऐसे लोगों को। और आजकल क्या स्थिति है, 10वीं पास 11वीं पास, है ना, कुछ धन के या कुछ क्या बोले, बहुत सारी चीजों के द्वारा बन गए वो नेता इत्यादि, उनको ये पढ़ाओ पहले,
पहले ये देखना चाहिए मनुष्य को, वोट देने से पहले ये देखना चाहिए क्या, अब ऐसा है ही नहीं भाई, बेचारे देखें क्या, है ही नहीं ऐसा। कोई नहीं पढ़ रहा है, तो भागवत धर्म नहीं जानता उसको आप कैसे नेता और राजा के पद पे बिठा सकते हो, कैसे बिठा सकते हो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो राजकीय प्रतिनिधि आदर्श थे युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि प्योर भगवत भक्त थे, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के निरंतर अनुगामी थे। जैसा कि वेदों में ईशा उपनिषद में कहा गया है, भगवान इस दृश्य विराट सृष्टि के स्वामी हैं, जो बद्ध जीवों को अपने साथ उनका संबंध पुनर्जीवित करने और इस तरह भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करते हैं। तो भौतिक जगत की संपूर्ण प्रणाली उसी कार्यक्रम तथा योजना द्वारा व्यवस्थित है। अब अगर राजा के पद पर बैठने वाला व्यक्ति कहे कि भगवत गीता अलाउ नहीं है स्कूल में, फिर क्या होगा। भक्त प्रचार करने जाते हैं, है ना, कई जगह पे बच्चे यदि तिलक लगा के जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ केसेस आए दिल्ली इत्यादि के स्कूलों में कि ना बच्चों को अपमानित किया गया वैष्णव तिलक के लिए, है ना, बच्चों को अपमानित किया गया हरे कृष्णा या नमस्ते बोलने के लिए, है ना। भगवत गीता का प्रचार करने के लिए भक्त जाना चाहते हैं तो अलाउ नहीं है भगवत गीता। फिर बच्चों को अंग्रेजी कपड़े ही अलाउ है। ये सब चल रहा है संसार में, ये सब हो रहा है। कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे भागवत धर्म को। तो जीव का इतना दुर्भाग्य है, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी वो आ नहीं पा रहा है ना। तो समझ में नहीं आ रहा क्या प्रचार होना चाहिए। तो ये सब राजा का कार्य है इस प्रकार से। तो हरियाणा में जो मिनिस्टर थे, जो हरियाणा के मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने गीता अलाउ कर दी हर स्कूल में। ऐसा ऐसा इनिशिएटिव बाद में कुछ और स्टेट्स ने भी लिया, तो ऐसा हर जगह होना चाहिए कि गीता का अध्ययन होना चाहिए 1 घंटा। ये सब होना चाहिए, ये सब है। और बहुत सारे संस्कृत टीचर वगैरह सब उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों का रुझान कम हो गया है, संस्कृत विषय कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ उपयोगिता नहीं सिद्ध हो रही है। बस एक रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी बना करके उतने उतने समय तक के 9वीं 10वीं तक कुछ संस्कृत रहेगी, बस ऐसे रहेगा, ऐसे कर दिया है ना। बहुत सारे संस्कृत टीचर इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज रखते हैं, वो गीता पढ़ा सकते हैं, गीता समझा सकते हैं। माता जी आपका मैसेज नहीं देख पाई मैं, मेरे फोन में कुछ दिक्कत है, मैसेज आते हैं ना जूम मीटिंग में तो मुझे मिलते नहीं है, प्लीज दोबारा भेजिएगा, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक जगत की संपूर्ण प्रणाली उसी कार्यक्रम तथा योजना द्वारा व्यवस्थित है। क्या, भगवत धाम जाने का हर जीव को अवसर मिले। जो भी इस योजना का उल्लंघन करता है वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होता है। और प्रकृति परमेश्वर के निर्देशानुसार, है ना, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम कार्य करती है। महाराज युधिष्ठिर के पृथ्वी के सिंहासन पर, ये जो पृथ्वी के सिंहासन पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में वे प्रतिस्थापित हुए, स्वयं श्री कृष्ण उनको प्रतिस्थापित करे हैं, है ना। ये सब है। अब कोई राजा इसके विपरीत जाएगा तो फिर वो दंड का पात्र होगा, दंड का पात्र है ही वो। तो राजा से सदैव भगवान का प्रतिनिधि होने की अपेक्षा की जाती है। पूर्ण एकाधिपत्य के लिए भगवान की इच्छा का प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है। कैसे प्रतिनिधित्व करेगा जब तक गीता का अध्ययन नहीं करेगा, भागवत का अध्ययन नहीं करेगा। इसीलिए प्रचार करना अत्यंत आवश्यक है। जब ये सब होगा तो वो समझेगा कि मुझे करना क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या है। ये ड्यूटीज नहीं है कि अपना बैंक अकाउंट भर लो, स्विस अकाउंट में विदेशों में पैसा जमा करा दो, ये ड्यूटीज नहीं है, ये ड्यूटीज नहीं है ना, ये सब ड्यूटीज नहीं है। तो कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर इस परम नियम के अनुसार एक आदर्श राजा थे। तो क्या एक आधिपत्य स्थापित करना है राजा को भगवान की इच्छा के साथ, वो राजा है, वो राजा है, वो धर्म राज्य है, वहां पर कृष्ण की कृपा होगी।
प्रभुपाद कह रहे राजा तथा प्रजा दोनों ही अपने कर्तव्य निर्वाह से सुखी थे, और इस तरह भौतिक प्रकृति के पूर्ण सहयोग से प्रजा की सुरक्षा तथा स्वाभाविक जीवन का भोग महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित जैसे योग्य वंशजों के शासन में अपने आप प्राप्त थे। तो हमेशा कृष्ण की यही इच्छा रहती है, प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा राजा स्थापित हो जो धर्म का पालन करे, है ना, जो धर्म को आगे ले जाए, जो सनातन वास्तविक सनातन धर्म, जो ये लोग सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं, सनातनी वो सनातन नहीं। सनातन मीन्स आत्मा का जो धर्म है, कृष्ण की भक्ति, इसका प्रचार हो, ये सनातन धर्म है। हम सनातन है, हम सनातन है, आत्मा सनातन है, हम लोग सनातन है। ये नहीं है हम हिंदू हैं तो सनातन है, हिंदू वर्ड का कोई सनातन से लॉजिक नहीं है, हर जीव सनातन है। हर जीव की बात हो रही है, इसलिए प्रभुपाद लिखे कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर एवरीवन ना, इंटरनेशनल सोसाइटी। प्रभुपाद बोले सबके लिए, फिर तो आप इसको भारत का रख करके कर दोगे। नहीं, हर जीव कृष्ण का है। कितनी अद्भुत बात है, इससे पहले ये किसी को पता ही नहीं, कोई सोच ही नहीं रहा है। गीता हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, भागवत हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। इस प्रकार से जो तथाकथित ब्राह्मण थे वो इस प्रकार से गलत आचरण किए। प्रभुपाद बोले यही कारण है कि ये जो भारतवर्ष इतना संपन्न है, रिच, वेरी रिच, उसकी लेगेसी, उसकी रॉयल्टी बहुत रिच है। ये सब जो कल्चर है, ये संस्कार हैं जो भारत के भगवत भक्ति के सर्वश्रेष्ठ स्थितियां थी। और प्रभुपाद कहते हैं इन लोगों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, भगवत गीता का प्रचार नहीं किया, भागवत धर्म का प्रचार नहीं किया, उसको भी बड़ा ही संकुचित, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर, इस प्रकार से ये जो सब कुछ हुआ ना, इससे भारत का बहुत बहुत पतन हुआ। भारत पीछे रह गया, है ना। भारत महाराज, जिनके नाम पे भारत देश भारतवर्ष पड़ा, पीछे रह गया वो। ये सब हुआ है लोगों की गलती के कारण। और आज भी यही मानसिकता है, हम गोस्वामी हैं, हम ये सब चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, ये सब चीजों के कारण बहुत दिक्कत है। तो प्रभुपाद दीक्षा दे रहे हैं तो विरोध हुआ, बहुत बहुत पीछे पड़े हैं। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इन सब का खंडन कर दिए। अरे गौड़ीय वैष्णव आचार्य एकदम लॉइन के जैसे सारे सिंह हैं, एकदम बोल्ड। प्रभुपाद प्रभुपाद पूरे उदाहरण दे के एक एक चीज। आप किस बेसिस पे कह रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारी अपनी पर्सनल ईर्ष्या के कारण, ये कोई लॉजिक है क्या तुम्हारा? तुम शास्त्र के आधार पे बोल रहे हो तो बात करो, तर्क तर्क होगा, वो जो शास्त्र, ये गोष्ठियां होती, ये सब होगा, शास्त्रार्थ होगा, ये सब होगा, ये करो ना। उसमें आपके पास लॉजिक नहीं है, नहीं जीत पाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उखाड़ दिए जड़ से सारा ये सब प्रॉब्लम। आत्मा का धर्म है, सबके श्री कृष्ण है। तुम पढ़ते नहीं हो क्या ढंग से शास्त्रों को? आत्मा है, भगवत गीता भी नहीं पढ़ी है, इसको नहीं मिल सकती, उसको किसको नहीं मिल सकती, सबको मिल सकती है। भक्ति सब कर सक, हर जीव का कार्य ही यही है। कैसे ब्राह्मण है आप, ब्रह्म को ही नहीं जानते? तो बताते ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो आप तो नहीं जानते कुछ भी, आप तो आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ रहे। आत्मा ब्रह्म और परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित होना, ये सार है सब कुछ। तो प्रभुपाद जी चौथा अध्याय भगवत गीता दिव्य ज्ञान ट्रांसीडेंटल नॉलेज, यही तो सार दिए हैं, यही तो सार है, यही तो समझना है, यही तो ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान जो प्रभुपाद देना चाहते हैं। आप भगवान के हो, भगवान की सेवा में समर्पित हो जाओ, बस यही तो वो दिव्य ज्ञान है, आत्मा का श्री कृष्ण के साथ संबंध। तो आप जब कह रहे हो इसको नहीं दी जा सकती, मतलब आपने तो भगवत गीता के अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय चतुर्थ अध्याय तक का भी अध्ययन अच्छे से नहीं किया। फिर बहुत बार कहते हैं हमने ऋग्वेद का अध्ययन किया है, हमने ये किया है, हमने वेद पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, समझ में तो कुछ आया नहीं। समझना चाहिए किस चीज का विरोध कर रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है। भागवत तो अलाउ करती है सबको, सबको भागवत धर्म करना है। तो ये तो सब छोटी मानसिकता है आपकी, अपने ईर्ष्या और कपट है। शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ, शास्त्रों में तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। सबके लिए भगवान कह रहे हैं हम सर्वस्य प्रभवः। भगवान ऐसे थोड़ी कह रहे हैं आई एम केवल उत्पत्ति का कारण और ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण वो भी जाति तथा कथित जात ब्राह्मण, नो, उसके लिए थोड़ी कह रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं मैं सबका उद्गम हूँ, सब मुझसे आया है। जब सब कुछ श्री कृष्ण से आया है, सब कुछ श्री कृष्ण का है, फिर आपको क्यों ईर्ष्या है? इस प्रकार के विरोधों का एकदम बोल्ड तरीके से प्रभुपाद खंडन कर दिए, एकदम पूर्ण। जो तो सत्य के मार्ग पर है उनको फिर भय भी नहीं लगता।
किस चीज का? परम सत्य सरम, वो सत्यम परम धीमहि तो कृष्ण स्वयं है, तो वे रक्षा करेंगे। तो सत्य बात को रखा जाएगा, रखा है, प्रभुपाद जी ने हमेशा यही किया है। तो आज हम इतना ही लेंगे। 2 श्लोक हुए आज हमारे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।